हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज यार हम लोग अपना स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करने वाले हैं, मतलब डेरिवेशन करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू से। तो यार जो ग्राफिकल मेथड था वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो उसकी मैं लिंक दे दूंगा आपको, तो आप उससे देख सकते हो डेरिवेशन। वैसे वो 9th क्लास में सिखाते हैं, इसलिए वो अलग से वीडियो बना हुआ है। एंड सो टुडे वी विल बी डिराइविंग 4 इक्वेशन ऑफ मोशंस फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में देखिए हमारे पास क्या है। एक हमें लाइन दे रखी है, हमने मान लिया कि हमारी लाइन ये क्या है, एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पर है, तो अब यहाँ क्या हुआ, हमारा एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स नॉट और एक पॉइंट हमने ले लिया एक्स। ठीक है, जब हमने एक्स नॉट पॉइंट लिया था तब हमारा टाइम 0 था, और एक्स पॉइंट जो हमने लिया वो टाइम टी के बाद हो गया। और जो हमारी वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में थी वी नॉट, फिर क्या हो गई हमारी वी। ठीक है, सो बाय डेफिनेशन अगर मैं डेफिनेशन के जाऊँ एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी बतानी है। तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी बड़े आराम से बता सकते हैं कितनी हो गई। फाइनल वी थी हमारी और इनिशियल वी नॉट थी, तो हमने क्या करा, v माइनस वी नॉट कर दिया। और नीचे टाइम टेकन t माइनस 0। ठीक है, तो ये t मेरा इधर गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट, और यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। पहली इक्वेशन हमारी डिराइव हो गई, बहुत आसान। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में। तो इसमें यार हमारा क्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम। ठीक है, अब ये हमें क्या कर रहे हैं, सेकंड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी का वो लेना पड़ेगा हमें। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है, वी एवरेज क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मेरा एक्स पॉइंट तक पहुंचा और एक्स नॉट पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, तो एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा वी एवरेज। अब मैंने क्या करा, मैंने डिस्प्लेसमेंट एक साइड लिख लिया, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, और ये क्या हो गया, वी एवरेज इंटू टी। ऑलराइट, ठीक है। अब मेरा वी एवरेज क्या होता है, अगर मेरी कोई सी भी, हमने वेलोसिटी में पढ़ा था कि अगर मेरी एक स्ट्रेट लाइन में दो वेलोसिटी हमें पता है, तो और अगर वो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे चल रही है, तो हमारा वी एवरेज क्या हो जाता है, वी नॉट प्लस वी अपॉन 2। ठीक है, अगर हमें 2 की बात कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया वी नॉट प्लस वी बाय 2। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा वी है, ये वाला जो वी है, इसका मैंने ऊपर कुछ वैल्यू निकाली थी, वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। वो मैंने क्या करा है, वो मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी, इस जगह मैंने सब्सटीट्यूट कर दी। अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखें, तो ये क्या हो गया मेरा 2 वी नॉट प्लस वी नॉट 2 वी नॉट, और ये क्या बन गया मेरा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो गया, अब मेरे को सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब एक्स नॉट तो उसकी पोजीशन का हमें बता रखा है कि उस टाइम पे उसकी पोजीशन क्या थी, तो अब अगर मेरे को सिर्फ एक्स निकालना है तो एक्स नॉट उधर चला जाएगा, तो मेरा एक्स क्या बन जाएगा इक्वेशन, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारी इससे क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गई। इसमें हमने क्या करा है, बस सब्सटीट्यूट करने में वी एवरेज का। ठीक है, और बस इक्वेशन हमें मिल जाएगी सीधा। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी, जब हम थर्ड इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम हमारे क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है ना, अभी ऊपर निकालता हूँ, v प्लस वी नॉट बाई 2 आ गया मेरा, v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू टी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हम v प्लस वी नॉट वो 2 t बाई 2 को उधर ले जाएंगे, तो उधर ले जाके क्या हो गया 2 बाई टी। तो अब क्या हो गया मेरा, v प्लस वी नॉट इज इक्वल टू 2 बाई टी, ये वाला है x माइनस एक्स नॉट। अब मैंने क्या करा, मैंने जो इक्वेशन पढ़ी थी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी, अब इसमें मैंने क्या करा, वी नॉट में इधर ले आया। तो ये मेरा क्या बन जाएगी इक्वेशन, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी। पहली इक्वेशन ही बन सकती है। तो मैं किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड सेम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कि अगर मेरे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है x इक्वल्स टू वाई, तो अगर मैं बोलूँ 3x इक्वल्स टू 3y, तो बात बराबर ही होती है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा, दोनों जो इक्वल पार्ट्स है वो मैंने मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। तो इधर क्या हो गया मेरा, v माइनस वी नॉट मल्टीप्लाई हो गया, और उधर क्या हमारा ए टी, ये जो है मेरा ए टी मल्टीप्लाई हो गया। और इसमें क्या हुआ, टी टी हमारे कैंसिल हो गए। ठीक है, टी टी कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as।
ये हमारी कौन सी थर्ड इक्वेशन डिराइव हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ इक्वेशन के बारे में। यार ये सब तो हमें 9th क्लास में भी सिखाई जाती है सारी इक्वेशंस, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं, ग्राफिकल मेथड से। सो अभी कैलकुलस का यार अगला वीडियो आएगा, कैलकुलस से जो हम करेंगे। सो लेट अस डिफाइन द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन नाउ। तो इसमें हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि हमारा टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, और टाइम हमें डिस्टेंस इसमें कैलकुलेट करनी होती है एस एन एच सेकेंड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा कोई मोशन मेरे को दे दिया और मैंने बोला कि मुझे थर्ड सेकेंड में, मतलब वो थर्ड सेकेंड का मतलब t इज इक्वल टू 3 से लेकर t इज इक्वल टू 4 तक उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, एस एन एच वो हमारा वो होता है, ठीक है। तो हमने दो टाइम इंटरवल लिए t इक्वल्स टू n-1 और t इज इक्वल टू n, ठीक है। तो t0 से अगर हम देखें तो एस n-1 उसने डिस्टेंस कवर करी और दूसरे में उसने कितनी कवर करी, एस एन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एस टी तक की डिस्टेंस निकालेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो एस टी क्या आ गया हमारा, वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया। अब हम n-1 सेकंड के लिए निकाल लेंगे, जो t इज इक्वल टू n-1 था। तो उसमें क्या हो जाएगा, एस n-1 वी नॉट n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, ये हमारी दूसरी इक्वेशन भी आ गई। लेकिन हमें निकालने का मतलब क्या है, हमें तो एस एन एच निकालना है। एस एन एच निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर देंगे, जो हमने यहाँ पे करा है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यार ये थोड़ा सा इसमें क्वाड्रेटिक है, तो आप नोट से देख कर आराम से समझ जाओगे। देखिए एस एन क्या है, मेरा एस एन क्या है, वी नॉट एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसमें क्या है यार, हमें n की जगह सारे में क्या डालना है, n-1। ये तो हमारी एस एन की जनरल इक्वेशन हमने निकाल ली थी ऊपर यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, एक जगह वैल्यू डालनी है n और एक जगह वैल्यू डालनी है n-1। तो जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा एस एन इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। एन यार हमारा यहाँ पे जो है वो क्या है, टाइम पीरियड है, कि अगर मैं बोलूँ कि थर्ड सेकंड में हमें निकालनी है तो हमें n की जगह क्या डालना पड़ेगा, 3। अगर मैं बोलूँ कि मुझे फोर्थ सेकंड में टाइम डिस्टेंस कितनी ट्रैवल है, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्थ सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी। सो n हेयर इज माई टाइम। तो यार इस वीडियो में हमने स्ट्रेट लाइन से डिराइव कर लिए चारों इक्वेशन ऑफ मोशन। सो द नेक्स्ट वीडियो वुड बी ऑन द कैलकुलस मेथड। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, ओके बाय।